काफी समय पहले की बात है। एक गांव था जहां दो दोस्त रहते थे, एक अंधा और दूसरा कुबड़ा। दोनों बहुत गरीब और अकेले थे, पर साथ में थे तो जैसे जिंदगी की मुश्किलें भी हार मान जाती थीं। वे दोनों बहुत गरीब थे। गरीबी से परेशान होकर दोनों ने एक दिन सोचा कि क्यों ना शहर जाकर कुछ काम धंधा ढूंढा जाए। बस फिर क्या था, दोनों दोस्त झोला झंडी उठाकर चल देते हैं शहर की तरफ। अब वे दोनों चलकर अपने गांव से काफी दूर आ गए थे। तभी उन्हें रास्ते में एक अनाज साफ करने का सूप बेचने वाला मिल जाता है। सूप वाले को उन्हें देखकर दया आ जाती है और वो उन्हें एक सूप मुफ्त में दे देता है। तब कुबड़ा अंधे दोस्त से बोलता है, अरे भाई, इस सूप का हम क्या ही करेंगे? तो अंधा कहता है, दोस्त, हर चीज का अपना अपना महत्व होता है। तब वे उस सूप को संभाल लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। आगे जाकर उन्हें एक रस्सी बेचने वाला मिलता है। रस्सी वाला भी उन्हें एक रस्सी दे देता है। दोनों दोस्त उस रस्सी को भी संभाल कर आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे जाकर उन्हें एक किसान मिलता है जो उन्हें एक हल मुफ्त में दे देता है। हल को लेकर दोनों दोस्त आगे बढ़ जाते हैं। अब वे दोनों एक सुनसान घने जंगल से होकर गुजरने लगे। चलते चलते काफी रात हो गई थी। वे दोनों काफी थक गए थे और सुनसान जंगल में उन्हें डर भी लग रहा था। इसीलिए दोनों आराम करने के लिए जगह ढूंढने लग गए। तभी उन्हें एक सुनसान सी हवेली दिखाई देती है और वे उसी में आराम करने का सोच लेते हैं। दोनों उस हवेली के अंदर चले जाते हैं। फिर अपने साथ लाए हुए कुछ फल खाकर आराम करने लगते हैं। वे आराम कर ही रहे थे कि तभी उस हवेली के पास एक भयानक राक्षस आता है। उसके पास बहुत सारा सोना होता है। वह हवेली उस राक्षस की ही होती है। वह जैसे ही अंदर जा रहा होता है, उसे पता लग जाता है कि अंदर पहले से ही कोई है। राक्षस तब चिल्लाकर पूछता है, कौन है मेरी हवेली के अंदर? बाहर आ जाओ, नहीं तो खा जाऊंगा। राक्षस की आवाज सुनकर दोनों बहुत डर जाते हैं, लेकिन फिर हिम्मत करके मोटी आवाज में बोलते हैं, हम बहुत बड़े दानव हैं। और फिर अपने साथ लाया हुआ सूप बाहर फेंक देते हैं और कहते हैं, ये देखो, ये हमारा कान है। फिर रस्सी फेंक देते हैं और कहते हैं, ये हमारे बाल हैं। उसके बाद वो अपने साथ लाया हुआ हल भी बाहर फेंक देते हैं और कहते हैं, ये देखो, ये हमारा दांत है। राक्षस ये सब देखकर डर जाता है और उन दोनों को दानव समझकर अपने साथ लाया हुआ सारा सोना छोड़कर वहां से भाग जाता है। ये देखकर दोनों दोस्त बहुत खुश होते हैं और सारा सोना अपने पास रख लेते हैं। अब दोनों फिर से आराम करने लगते हैं, लेकिन इतना सारा सोना देखकर कुबड़े के मन में लालच आ जाता है और वो अपने अंधे दोस्त को मारकर सारा सोना अपने पास रखने की योजना बना लेता है। वह अंधे को मारने के लिए एक जहरीला सांप पकाने के लिए रख देता है, ताकि अंधे के उठते ही वो उसको पिला दे और पास के ही तालाब में पानी लेने चल देता है। लेकिन सांप के पकने की गंध से अंधे की नींद खुल जाती है और उसके धुएं से उसकी आंखें भी ठीक हो जाती हैं। और जब वो ये देखता है कि उसके दोस्त ने उसे मारने के लिए सांप पकाने के लिए रखा है, तो वह बहुत दुखी होता है और उससे बदला लेने की सोचता है। जैसे ही कुबड़ा पानी लेकर आता है, तो अंधा उसकी पीठ पर डंडे से बहुत जोर से वार करता है। कुबड़ा एकदम से उठता है और हैरान होकर देखता है कि उसका कुबड़ तो अब ठीक हो गया था। दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान होते हैं। फिर समझ जाते हैं कि एक दूसरे की वजह से दोनों ठीक हो गए हैं। कुबड़े के सांप पकाने की वजह से अंधे की आंखें ठीक हो गईं और अंधे के वार से कुबड़े की पीठ। अब दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और एक दूसरे को धन्यवाद बोलते हैं। अगली सुबह दोनों सारा सोना आपस में बांटकर खुशी खुशी अपने गांव को वापस चल देते हैं। इस कहानी से हमें 3 बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, मिलकर चलो तो रास्ते आसान हो जाते हैं। जैसे अंधा और कुबड़ा दोनों अकेले लाचार थे, पर दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया तो सफर मुमकिन हुआ। दूसरी, लालच इंसान को अंधा कर देता है। जैसे कि कुबड़े दोस्त का सोने का लालच उसे इतना अंधा कर देता है कि वो अपने ही साथी को मारने की सोच लेता है।
तीसरी, माफी और समझदारी से रिश्ते बच जाते हैं। जैसे कि अंधा दोस्त बदला ले सकता था, पर जब देखा कि दोनों की हालत सुधर गई है, तो उसने कुबड़े को माफ कर दिया। कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। और ऐसी ही और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।